जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे 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 कृष्ण। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय बजरंगबली भगवान। बहुत सारे संत महात्मा ऐसे हैं, बहुत सारे तपस्वी ऐसे हैं, बहुत सारे साधु संत ऐसे हैं जो हिमालय की पहाड़ियों में आपको मिल जाएंगे, हिमालय में मिल जाएंगे, गुफाओं में मिल जाएंगे। तपस्या करते रहते हैं, मंत्र जप करते रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं। उनको भगवान के संकेत मिलना बहुत साधारण सी बात है। लेकिन बात हो रही है एक आम व्यक्ति की, कि ऐसे 5 व्यक्ति जिन्हें संकेत प्राप्त होते हैं जब वो पूजा करते हैं या मंत्र जप करते हैं। तो सबसे पहले ऐसे व्यक्तियों की बारे में बात करेंगे जिन्हें भगवान के संकेत मिलते हैं। पहले वो व्यक्ति होते हैं जिनका तपोबल बढ़ा हुआ होता है। आपने देखा होगा या आप में से ही बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बहुत कम पूजा पाठ करते होंगे, लेकिन उनका विश्वास बहुत ज़्यादा होगा भगवान पे। लोगों के प्रति अपने हृदय में अच्छा व्यवहार रखते होंगे और हृदय से पवित्र रहते होंगे। तो ऐसे लोगों को आपने देखा होगा कि उनको बहुत जल्दी भगवान के दर्शन होना शुरू हो जाते हैं, उन्हें अनुभूतियाँ होना शुरू हो जाती हैं। और जिन्हें अनुभूतियाँ हो रही होती हैं वो भी ये सोच रहे होते हैं कि उनको ये अनुभूतियाँ क्यों हो रही हैं। तो उसका कारण होता है उनका तपोबल बढ़ा हुआ होता है। वो तपोबल उनके पिछले जन्म से कैरी हो के भी आ सकता है। उन्होंने पिछले जन्म में कोई तपस्या की होगी, साधनाएं की होंगी, जिसकी वजह से उनका तपोबल बढ़ा हुआ रहता है। इसकी वजह से उनको छोटे से ही कुछ ना कुछ अनुभव होते रहते हैं, छोटे से ही कोई ना कोई शक्तियों का आभास होता रहता है। तो पहले वो व्यक्ति होते हैं जिनका तपोबल बढ़ा हुआ होता है या आध्यात्मिक ऊर्जा जिनकी बढ़ी हुई होती है। आप ये कह सकते हैं कि भगवान के उपहार स्वरूप उन्हें ये मिलता है जो कि पिछले जन्म में उन्होंने किया हुआ होता है। और वैसे भी भगवान तो विश्वास में बसते हैं, जहाँ विश्वास है वहीं भगवान है। जब हम विश्वास से एक पत्थर पे जल अर्पित करना शुरू कर देते हैं तो वो शिवलिंग बन जाता है। तो हमारे विश्वास में बहुत ताकत होती है, हमारी आस्था में बहुत ताकत होती है। जब हम अपनी ऊर्जा को केंद्रित करके किसी भी स्वरूप की पूजा करने लगते हैं, देवी देवताओं की पूजा करने लगते हैं, तो वो उसी स्वरूप में शक्ति के रूप में स्थापित होने लगते हैं, दिखने लगते हैं, आने लगते हैं। तो ऐसे पहले लोग वो हो गए जिनको तपोबल बढ़ने के कारण या तपोबल बढ़ा होने के कारण उन्हें भगवान के संकेत मिलते हैं। अब उन व्यक्तियों की बात करते हैं जो मंत्र जप किया करते हैं और उनके मंत्र जप की जो संख्या है 1.25 लाख से ऊपर हो चुकी है। जैसे उन्होंने धीरे धीरे कुछ मंत्र करना शुरू किया, पहले एक माला मंत्र जप किया, उसके बाद में कुछ माला बढ़ाई उन्होंने, उसके बाद में एक स्थिति ऐसी आई कि उन्होंने 11-11 माला या 21-21 माला नित्य करना शुरू कर दिया। तो क्या होता है कि कुछ महीनों में उनके 1.25 लाख का मंत्र जप है वो कंप्लीट लगभग होने लगता है। तो जब 1.25 लाख की गिनती लगभग हो जाती है तो आपको संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं भगवान के। जो भी मंत्र जप आप करते हैं जिन भी देवी देवताओं का, तो उनसे संबंधित आपको संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे दूसरे तरह के लोग होते हैं जिनको संकेत मिलते हैं। अब बात करते हैं तीसरे कौन से ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें संकेत प्राप्त होते हैं भगवान के। तो वो व्यक्ति होते हैं जो मंत्र जप के साथ में हवन भी करते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा या सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि जब भी हम साधना करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो दशांश हवन का नियम होता है। कहने का अर्थ है अगर एक माला आपने जप किया है तो आपको उसका दशांश मतलब जितने 100 बार मंत्र बोला है तो दशांश मतलब 10 बार उसका हवन करना पड़ता है, तब वो साधना पूरी होती है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो मंत्र जप के साथ में हवन भी करते हैं, नित्य हवन करते हैं, तो उनको भी भगवान की अनुभूतियाँ होना शुरू हो जाती हैं, उनको भी भगवान के संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब भी हम हवन करते हैं तो हवन में देवी देवताओं को आहुतियाँ देते हैं। तो जो हवन में आहुति दी जाती है वो बहुत जल्दी देवताओं तक पहुंचती है। कुछ लोग अग्यारी पे भी भगवान को आहुति देते हैं तो वो भी उन तक पहुंच जाती है। तो ऐसे वो व्यक्ति होते हैं जो आहुतियाँ अग्नि में देते हैं, उन्हें भी भगवान के संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से चौथे तरह के वो लोग होते हैं जिन्हें सही और योग्य गुरु मिल जाता है। अब उन्हें सही योग्य गुरु मिल जाए या उन्हें सही और योग्य मार्गदर्शक मिल जाए
तो उनके सानिध्य में रहते हुए उनके जो अनुभव होते हैं उनको जानते हुए, उनको पहचानते हुए, उनसे सीखते हुए कि कैसे मंत्र जप किया जाता है, कैसे आसन पे बैठा जाता है, कैसे हम अपनी दिशाओं को बंधित करते हैं, कैसे हम अपने आसन को कीलित करते हैं, कैसे हम सुरक्षा घेरा लगाते हैं, मंत्र जप की शुरुआत कैसे की जाती है, उच्चारण कैसे किया जाता है। तो योग गुरु और योग जो आपका पथ प्रदर्शक हो सकता है, आपका मार्गदर्शक हो सकता है, तो ऐसे व्यक्ति अगर आपको मिल जाते हैं तो आप अपने अध्यात्म में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगते हैं। मंत्र जप में ऊर्जा जल्दी आने लगती है, पूजा पाठ भी फलित होने लगता है। तो ऐसे व्यक्तियों को भी भगवान के संकेत मिलने लगते हैं। अब बात करते हैं पांचवी तरह के व्यक्ति जिन्हें भगवान के संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये वो व्यक्ति होते हैं जो कोई ना कोई सेवा ले लेते हैं। सेवा का अर्थ क्या है? अभी आप सोचेंगे सेवा क्या होती है। सेवा का अर्थ हो गया जैसे लड्डू गोपाल की सेवा उन्होंने ले ली, माँ कालका की सेवा ले ली, उनका ध्यान ले लिया। मतलब किसी भी देवी देवता की सेवा अगर आप ले लेते हैं, वो किसी गुरु द्वारा भी दी जा सकती है, किसी भगत के द्वारा भी दी जा सकती है, किसी मार्ग दर्शक के द्वारा भी दी जा सकती है, या आप स्वयं अपने मन से कोई भी सेवा ले सकते हैं कि नहीं कल से हम लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे, या कल से हम माता रानी की सेवा करेंगे, या हम माँ कालका की सेवा करेंगे, या भोलेनाथ की सेवा करेंगे, विष्णु भगवान की सेवा करेंगे, या माँ लक्ष्मी की सेवा करेंगे। तो अगर आप उनकी सेवा करना शुरू कर देते हैं, सेवा भाव मन में लेके आ जाते हैं। जैसे लड्डू गोपाल की सेवा करने का अर्थ हो गया उन्हें स्नान कराना, उनके कपड़े बदलना, उनको भोग प्रसाद देना और उनको एक जीव की तरह पालना। ऐसा मतलब सोचना मन में कि वो वहाँ पे स्थापित हैं, वो आपके साथ में हैं। तो इस तरह से सेवा करते हैं। उसके बाद उनका ध्यान करना, फिर वो आपके ध्यान में भी आने लगते हैं, संकेत देने लगते हैं। तो ये वो तरह के लोग हो गए जिन्हें संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।